जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 5 की एंड ये मौर्यन एम्पायर का पार्ट 1 है। ओके, एंशियंट हिस्ट्री के अभी 4-5 पार्ट और आएंगे, फिर उसके बाद हम अपना जल्दी से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बिकॉज मुझे भी मेडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, मेरे भी एग्ज़ाम है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है, तो ये है आपकी मौर्यन डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम प्रियदर्शी। इसको देवनाम प्रियदर्शी भी बोलते हैं, ओके, और प्रियदर्शी भी बोलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है, तो ये है मौर्यन किंग अशोका का। ओके, ऑप्शन डी इज डी करेक्ट आंसर। ये देवनाम प्रियदर्शी का जो मतलब है वो क्या है, ये है बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। ओके, बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड यानी कि गॉड का एक प्यारा सर्वेंट, उनका पसंदीदा। ठीक है, तो देवनाम प्रियदर्शी अशोका को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्ता मौर्याज एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, ये जो रीजन है गुजरात एंड राजस्थान वाला, ओके, जम्मू कश्मीर वाला, तो पूछा है कि इस रीजन में नॉर्थ वेस्ट में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने अपने एम्पायर को कहाँ तक फैलाया, तो ये था आपके हिंदू कुश रेंज तक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द illustrious name of आर्यभट्ट and वारामिहिर were associated with the age of which dynasty। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आर्यभट्ट और वारामिहिर थे, ओके, उनका जो एक शानदार नाम था, एक फेमस नाम जो होता है, शानदार मतलब illustrious, ओके, उनका ये जो एक फेमस या शानदार नाम था, तो ये दोनों किस एज से और किस डायनेस्टी से रिलेट करते थे, तो ये रिलेट करते थे गुप्ता डायनेस्टी से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंग वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। ये जो कलिंग है, ओके, ये आपके प्रेजेंट टाइम के ओडिशा में है। ये जो वॉर हुआ था वो हुआ था आपके 261 BC में, बिफोर कॉमन एरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which event brought about a profound change in Ashoka's administrative policy। देखो, अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी वो क्या थी कि लड़ाई करो और ऑक्यूपाई करो ज़मीन। ठीक है, बट आफ्टर कलिंग वॉर ये सारी चीज़ें अशोका ने छोड़ दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस इवेंट के बाद अशोका की लाइफ में ये चेंज आए थे कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में अपनी में चेंजेस कर दिए थे, तो ये थे कलिंग वॉर के बाद। ठीक है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड मतलब गहन चेंज आए थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्तर पर चेंज देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बौद्धिज्म वॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि मॉन्क जो होते हैं वो बौद्धिज्म में होते हैं। ओके, तो ये पूछा गया है कि कौन से मॉन्क ने अशोका को इन्फ्लुएंस किया कि आप बौद्धिज्म को जो है वो अपना लो, ठीक है, या फिर उसको एक्सेप्ट कर लो, तो ये किया था उपगुप्ता ने। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्ता मौर्यज कोर्ट वॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि किस ग्रीक एम्बेसडर ने, ये तो भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ओके, बट यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में सेल्यूकस निकेटर यानी कि ग्रीक एम्बेसडर ने किसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किसको भेजा था। ठीक है, तो ये भेजा था आपके मेगास्थनीज को। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। ये जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखी है,
तो ये लिखी है कौटिल्य ने। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। कौटिल्य जो है वो कंटेम्प्ररी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके, उन्हीं का ही बहुत बड़ा हाथ था उनको किंग बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ईस्टर्न में अलेक्जेंडर रूल कर रहे थे, तो उनके बाद, उनकी डेथ के बाद जो ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न एम्पायर था, ठीक है, उसको किसने ऑक्यूपाई किया या वो किसके अंडर में गया आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ? तो ये गया था आपके सेल्यूकस निकेटर के अंडर। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, जिन्होंने मेगास्थनीज को भेजा था इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार सेंट अशोका टू क्वेल द रिबेलियन इन। बिंदुसार के जो बेटे थे वो थे अशोका, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस जगह के रिवॉल्ट को या फिर किस जगह की जो लड़ाइयाँ उठती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो लड़ाइयाँ उठती हैं, रिबेलियन होता है, रिवॉल्ट होता है, तो पूछा गया है कि किस जगह के उस रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर चेंजेस लाने के लिए जो बिंदुसार है उसने अशोका को कहाँ पर भेजा था? तो ये भेजा था आपके तक्षशिला में। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। इनमें से कौन है जो मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, फर्स्ट यही थे। देन बिंदुसार भी हैं, इन्हीं के बेटे थे, और बिंदुसार के जो बेटे हैं वो हैं अशोका, तो ये भी थे। बट अजातशत्रु जो है वो इस डायनेस्टी रिलेट नहीं करते हैं। ये जो हैं आपके वो हैं हर्यक डायनेस्टी से। ओके, ये रिलेट करते हैं हर्यक डायनेस्टी से। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर वॉज डिफीटेड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वेस्ट में सेल्यूकस निकेटर था उनको किसने डिफीट किया? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अशोकाज कैंपेन अगेंस्ट कलिंग। यहाँ पर पूछा क्या गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि अशोका के कौन से पिलर या कौन से रॉक एडिक्ट हैं जिनमें मेन सोर्स जो है वो मिलता है कलिंग वॉर के लड़ाई का, ठीक है, कलिंग वॉर का जो है वो मेन सोर्स मिलता है। तो ये मिलता है रॉक एडिक्ट 13 में। इसमें जो है वो ओडिशा की हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर एंड पोरस फाइट अ बैटल एट। यहाँ पर पूछा गया है कि अलेक्जेंडर एंड पोरस की जो लड़ाई हुई थी वो किस जगह पे हुई थी? तो ये हुई थी आपके हाइडस पास में, जो कि आपके झेलम रिवर के किनारे है। झेलम रिवर के पास हुई थी। ओके, झेलम भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य वॉज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो चाणक्य हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कौटिल्य के नाम से। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग दी फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीड द मौर्याज। यहाँ पर पूछा गया है कि किस डायनेस्टी ने जो है वो मौर्याज के ऊपर सक्सेस पा ली, मतलब मौर्य को हरा दिया था। किस डायनेस्टी ने मौर्याज को हराया? तो ये है आपकी सुंग डायनेस्टी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। जो मौर्यन एम्पायर का लास्ट एम्परर था वो था बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ को इन्होंने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ग्रीक वर ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि किसके द्वारा जो ग्रीक थे, ठीक है, जो वेस्ट से जो आए थे उनको इंडिया से हटा दिया था या फिर निकाल फेंका था? तो ये थे आपके मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको निकाल के हटा दिया था ग्रीक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वॉज फर्स्ट टू विजिट इंडिया। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा फॉरेनर था जो इंडिया में फर्स्ट विजिट किया था? तो ये था आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वॉज कंटेम्पररी ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है अर्थशास्त्र का जो ऑथर है यानी कि कौटिल्य, ओके, और वी कैन से चाणक्य। तो पूछा गया है कि ये जो है वो किसके कंटेम्पररी था, इनमें से किस किंग के साथ वो टाइम स्पेंड किया हुआ है या उस टाइम पर वो था। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमिडिस्ट द फॉलोइंग वॉज अ वाइफ ऑफ एम्परर अशोकाज हु इन्फ्लुएंस्ड हिम। यहाँ पर पूछा गया है कि अशोका की कौन वाइफ है जिन्होंने अशोका को जो है वो इन्फ्लुएंस किया कि आप ये लड़ाई वगैरह ना करें और बौद्ध धर्म अपना लें, ठीक है। तो ये थी चारुलता। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसारा देयर वॉज अनरेस्ट एट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बिंदुसार जो थे, ओके, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोका के फादर, तो पूछा है कि उनके टाइम पर किस जगह पर बहुत ज़्यादा अशांति थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, रिवॉल्ट वगैरह हो रहे थे। तो ये हो रहे थे आपके तक्षशिला में। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, जो कि प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द स्पेटियल स्थानिक ड्यूरिंग मौर्याज एम्पायर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो मौर्यन टाइम पर आपके एक स्थानिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसका काम करता था, यानी कि उस टाइम पर किस तरह की पावर रूल करती थी। तो ये करती थी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके। डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर थे। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज हेयर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने लास्ट डेज थे वो कहाँ पर बिताए थे। तो ये बिताए थे श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। जो श्रवणबेलगोला है वो प्रेजेंट टाइम के कर्नाटका में है, ओके। साउथ इंडिया की स्टेट है कर्नाटका, उधर पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु टुक द थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो थ्रोन है, ओके, जो ताज है वो किसके पास चला गया। तो ये चला गया था बिंदुसार के पास। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ये जो सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे वो थे बिंदुसार, तो इनके पास जो है वो थ्रोन चला गया था। और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहता है, ये तो गुप्ता डायनेस्टी से थे, ये दोनों थे वो मौर्य डायनेस्टी से थे, बट बिंदुसार एंड बिंबिसार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो बिंदुसार जो है वो आपके मौर्य डायनेस्टी से थे, बट बिंबिसार जो है वो आपके ये थे हर्यक डायनेस्टी से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। थैंक यू।